ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म सब तरह से पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकालने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। वह परमात्मा कभी भी बढ़ता या घटता नहीं। संत कबीर जी कहते हैं, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। सारा संसार परमात्मा के प्रकाश रूप में ही पैदा हुआ है। सभी की शक्ल एक दूसरे से भिन्न है, परंतु वहाँ सभी में परमात्मा का एक प्रकाश रूप ही व्याप्त है। वह परमात्मा संसार की प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित कर रहा है। कठोपनिषद में और श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान कुतो अयमग्नि तमेव भांत मनुभाष सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ न सूर्य प्रकाश कर सकता है, न ही तारे, वहाँ विद्युत भी प्रकाश नहीं कर सकती, और न ही अग्नि का प्रकाश वहाँ पर है, बल्कि उसके प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशमान है। श्वेताश्वर उपनिषद में ऋषि कहते हैं, एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वह प्रभु एक है, सबको अपने अधीन करने वाला। वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। वास्तव में वह एक देव ही सभी प्राणियों में गोपनीय रूप से विद्यमान है। वेदाहमेतं पुरुषम महांत मादित्य वर्णम तमसा परस्तात्। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जिसका तेज सूर्य के समान है और संसार से अति परे है। अपने रूप को ईश्वर ने जीव में रखा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जैसे सभी वनस्पतियों के भीतर अग्नि है और दूध के भीतर घी है, ठीक इसी तरह छोटे बड़े सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। और भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा। ये जीवन है रैन बसेरा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। पांच तत्व की बनी तोरी काया, पांच तत्व की बनी तोरी काया। काया में तेरे प्रभु है समाया, काया में तेरे प्रभु है समाया। उसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना। जिससे हुआ है तू इतना दीवाना, जिससे हुआ है तू इतना दीवाना। आज है तेरा कल को नहीं है ठिकाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। हरि नाम की ज्योति जला ले, हरि नाम की ज्योति जला ले।
जो कुछ किया है तो उसे भुला दे। दास कहे गर मुक्ति को पाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना। कि जिसको तुम बाहर खोज रहे हो तुम्हारे अंदर है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम बताते हैं। एक संत थे, वो जंगल चले जा रहे थे ठंड के महीने में। वो एक जगह बैठे, उनको ठंड लगी थी। उन्होंने देखा दो मूर्ति, एक पत्थर की एक लकड़ी की। उनको ठंड लग रहा था। वो माचिस लिए थे, उस माचिस से लकड़ी वाली मूर्ति में आग लगा दिया और मूर्ति जलने लगी। वो ताप रहे हैं, अग्नि को ताप रहे हैं। जब उसका प्रकाश गया तो देखा दो कंबल ओढ़े दो संत और ठिठुरे बैठे थे ठंड के मारे, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं दोनों संत। जैसे ही आग जल कर राख हो गई, वो आए दोनों संत, और संत जी जो ताप रहे थे एक डंडा लिए थे और उसको खुलिहार रहे थे। पूछा महाराज अब क्या कर रहे हो? कहा क्या? कहा आगे तो उस मूर्ति को ताप लिया, अब क्या खोज रहे हो? कहा हड्डी खोज रहे हैं। कहा इसमें से हड्डी निकलेगा? कहीं नहीं। अरे थी लकड़ी, चाहे चारपट्टी बना के पैरों में पहना जाए, चाहे पीढ़ा बना के बैठा जाए, चाहे चारपाई बना करके इसमें लेटा जाए, चाहे मूर्ति बना कर इसकी पूजा किया जाए, थी लकड़ी। तब वो बुजुर्ग संत ने कहा मूर्खों, जब इतना ज्ञान है तुम लोगों को, तो शरीर के दायरे से आगे बढ़ो, तुमको परमात्मा मिलेंगे। कृष्ण भगवान भी युद्ध क्षेत्र में कहा अर्जुन ये शरीर हमारी माया की है, इस नेत्र से तुम हमको नहीं देख सकते। तब उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था। उस ज्ञान की आज आवश्यकता है, तभी विश्व में शांति आएगी, अन्यथा शांति आ नहीं सकती। शांति का स्रोत तुम्हारे अंदर है। बोलिए सच्चे दरबार की जय।